सर आवाज नहीं आ रही है सर। अभी आवाज आ रही है ना? सर। तो यहाँ पे हम कीवर्ड प्लानर, क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च टूल है गूगल का। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टूल्स पे जाके और यहाँ पे कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, कीवर्ड को कैसे फाइंड आउट करना है हमारे ऐड के लिए, और कैसे उसको सर्च करना है, कैसे हम हमारे ऐड में इस कीवर्ड का यूज करेंगे। तो तो सुनीता, आपको किस कीवर्ड पे ऐड चलाना है? मान लो आपका बिजनेस क्या है, फॉर एग्जांपल बताओ बिजनेस क्या है। ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजाइनिंग या डिजाइनर सर्विसेज। ये कीवर्ड है ग्राफिक डिजाइनर सर्विसेज। तो अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और कीवर्ड डाल देता हूँ, लाइक ग्राफिक सर्विसेज। और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो इस तरह आप यहाँ पे गेट रिजल्ट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, जैसे गेट रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। एक, तो यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, रिजल्ट दिख जाएंगे, लोगो डिजाइन सर्विसेज, ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज का क्या चल रहा है। तो ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक सर्विसेज वाला है ना, कोई कीवर्ड नहीं है और इस पे ऐड भी नहीं चल रहा है, माइनस माइनस लिखा है। तो ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज एक हो गया कीवर्ड यहाँ पे। ठीक है, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। और हम देख लेते फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइन, तो ये भी हमने सर्च कर लेते। लोगो डिजाइन सर्विस, हायर ग्राफिक डिजाइनर, ये भी एक कीवर्ड है। ग्राफिक डिजाइन एजेंसी, ये भी एक कीवर्ड है। और ग्राफिक डिजाइन प्रोफेशनल लोगो डिजाइन सर्विसेज, ये भी एक कीवर्ड है डिजाइनिंग से। और ग्राफिक डिजाइन कंपनी। तो जो भी आपको लगते हैं कि आपके रिलेटेड जो भी कीवर्ड है बिजनेस के रिलेटेड, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। या ये कीवर्ड है ग्राफिक आर्टिस्ट। तो डिजाइनर और आर्टिस्ट में डिफरेंस होगा ना सुनीता, या सेम ही होगा? ग्राफिक डिजाइनर एंड ग्राफिक आर्टिस्ट। हाँ, दोनों में डिफरेंस है। बट हमारे ठीक पास मतलब दोनों सर्विसेज अवेलेबल है, आर्टिस्ट की भी अवेलेबल है और ग्राफिक डिजाइनिंग की भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइक ग्राफिक आर्टिस्ट फॉर हायर, बेस्ट लोगो डिजाइनर, हायर ग्राफिक डिजाइनर फॉर लोगो। तो जो भी आपकी कीवर्ड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, जो भी रेलिवेंट कीवर्ड है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन तो ये लोग तो हमने, आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, अब सेलेक्ट करने के बाद अब आपको सिंपली कहाँ पे जाना है, न्यू ऐड ग्रुप में जाना है और यहाँ पे ग्रुप का नेम डाल दो। तो मेन हमारा क्या है यहाँ पे, लाइक ग्रुप ग्राफिक डिजाइन सर्विस, ग्राफिक डिजाइन सर्विस। और क्रिएट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ऐड कीवर्ड्स पे क्लिक कर देना है। नेम दे दिया, अब यहाँ पे ऐड कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने ऐड कीवर्ड पे किया, जो भी आपने सेलेक्ट करे थे कीवर्ड, अब व्यू सेव्ड कीवर्ड पे सिंपली क्लिक कर लेना है। तो जो भी अपन ने कीवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे एक जगह आ गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाना है और प्लेन हिस्टोरिकल मैट्रिक्स वाले इसमें क्लिक कर लेना है। तो मैं गूगल शीट पे ले लेता हूँ, क्योंकि इस गूगल शीट का डेटा ऑनलाइन रहेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि डेटा आपका ऑनलाइन है। तो यहाँ पे मैं उसी से रिलेटेड डाल देता हूँ कीवर्ड स्टेट्स, या यहाँ पे सिंपली नाम देता हूँ ग्राफिक डिजाइन सर्विस। और डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये है ना, कीवर्ड्स कहाँ पे मेरे सेव हो जाएंगे, गूगल शीट पे। अब ये रिपोर्ट डाउनलोड टू शीट्स ओपन शीट पे क्लिक कर लेना है। ओपन शीट्स पे क्लिक कर लेना है, तो इस तरह का कुछ आपके पास सीट आ जाएगा। तो अब इसमें आपको है ना कुछ फर्दर चेंजेस करने हैं। जो कीवर्ड, जो डेटा हमारे रेलेवेंट है वही रखना है, बाकी हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बट उससे पहले आप समझ लो कि है क्या चीज। तो ये वाला मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ।
ठीक है, तो जो हमारे मतलब का डेटा नहीं वो हम हटा देंगे, लाइक बी और सी। तो जो फर्स्ट टाइम जो इंटर्न करता है ना गूगल एड्स या इंटर्नशिप में, तो उसको लाइक है ना 3 महीने की यही ट्रेनिंग दी जाती है, ऐड नहीं चलवाया जाता है। यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आप है ना कीवर्ड फाइंड आउट करिए और उनकी ग्रुपिंग करिए। तो यहाँ पे 3 मंथ चेंज, ये वाला आप मैट्रिक देख रहे होगे कि जैसे ये वाला कीवर्ड है बेस्ट लोगो डिजाइनर, ठीक है। तो पिछले 3 महीने में इसके कुछ सर्च वॉल्यूम में कोई चेंज आया है या नहीं आया, तो नहीं आया है, सेम ही सर्च है इसका। और वाई ओ वाई चेंज क्या होता है, वाई ओ वाई का मतलब होता है ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर मतलब कि पिछले साल इस टाइम इस कीवर्ड का यही सर्च वॉल्यूम था या कुछ चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आप ये वाला देखोगे जैसे हायर ग्राफिक डिजाइनर, तो यहाँ पे -90% दिखा रहा है। तो मतलब क्या है, इसका पहले बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम था इसी टाइम पिछले साल, बट इस साल डिक्रीज हुआ है ये, ठीक है, डिक्रीज हुआ 90%। ठीक है, तो ये भी हमारे मतलब की नहीं है, ये भी हम डिलीट कर देते हैं, बट ये मैंने आपको बता दिए कि इनका मतलब क्या होता है। ये भी हम डिलीट कर देंगे, और ये जितने पीछे हैं ना ये भी डिलीट कर देंगे, ये हमारे मतलब की नहीं है। जो हमारा मतलब का डेटा है वो हम रखेंगे, और ये कंपटीशन वाला भी हम हटा देंगे। अब क्या करना है, ये डेटा हमारे मतलब का है, अब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे 2 कॉलम और इंसर्ट करने हैं आपको। ठीक है, और जो पहले कॉलम है उसका नाम लिखना है कैंपेन नेम। कैंपेन नेम, कैंपेन नेम के बाद आपको यहाँ पे लिखना है ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप लिख लेना है, ठीक है। अब कैंपेन नेम हम यहाँ लिख दे रहे हैं लोगो डिजाइन सर या ग्राफिक डिजाइन सर्विस। ऐड ग्रुप में क्या जाएगा, अब इसमें कितने कैटेगरी बनेंगे, या मैं आपसे पूछूं कि आप ये सारे कीवर्ड एक ही ऐड में यूज करोगे या अलग अलग ऐड में ये कीवर्ड यूज होंगे, या एक ही ऐड में यूज कर दोगे। एक ही ऐड में ये कीवर्ड आप यूज करोगे या नहीं, तो ये आपको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज आपने पिछला क्लास नहीं देखा किसी ने भी। निर्प्रीत जी आपने भी नहीं देखा था आई थिंक। सर नहीं देखा मैंने सर। हाँ, तो आपको है ना ये चीजें अभी नहीं आएंगी समझ में, पिछला सेशन देखना पड़ेगा आपको मैं तभी। देखूंगा सर उसे। हाँ, भानु भानु ने भी आई थिंक नहीं ज्वाइन करा था भानु क्लास ज्वाइन आपने पिछली। सर नहीं सर। हाँ, तो ये फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं बता क्या रहा हूँ या कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आप सिर्फ सुनिए, और पिछली क्लास का वीडियो देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। बट यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि ये इतने सारे कीवर्ड एक ही ऐड में आप यूज करोगे या अलग अलग ऐड बना के अलग अलग कीवर्ड। तो यहाँ पे आपको ग्रुप देखने हैं, ग्रुप मतलब सिमिलैरिटी, ग्रुप मतलब सिमिलैरिटी। तो बेस्ट लोगो डिजाइन सर्विस, तो मैं इसको यहाँ पे लाइक है ना अलग कलर कर लेता हूँ। अब लोगो डिजाइन से कितने रिलेटेड कीवर्ड हैं वो आप यहाँ पे इस तरह ग्रुपिंग करनी है आपको, ठीक है। ग्रुपिंग मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है। बेस्ट प्रोफेशनल लोगो डिजाइन सर्विस, मैं कलर इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि कैसे कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं, कैसे अलग अलग उसमें जाएंगे। फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, तो ये एक अलग एड ग्रुप हो गया या कैटेगरी हो गया। ग्राफिक आर्टिस्ट नियर मी, ग्राफिक आर्टिस्ट का एक ही है, ग्राफिक डिजाइन एजेंसी, ग्राफिक डिजाइन कंपनी, ग्राफिक डिजाइन कंपनीज नियर मी, ग्राफिक डिजाइनर सर्विसेज। और ग्राफिक डिजाइनर हायर ग्राफिक डिजाइनर हायर ग्राफिक ग्राफिक डिजाइनर सर्विसेज, और ग्राफिक आर्टिस्ट नियर मी हायर ग्राफिक डिजाइनर। तो ये जो है
ये आपका अलग एक एड सेट बनेगा। अब ये मैंने अलग अलग कलर क्यों कर रहे हैं, कोई बताएगा क्या रीजन हो सकता है? अलग अलग कलर करने का क्या रीजन हो सकता है यहाँ पे? अलग अलग कलर करने का क्या रीजन हो सकता है यहाँ पे? क्या लिखा है? कैटेगरी डिफाइन किया है, ठीक है। सर कैटेगरी डिफाइन किया है आपने, जैसे कि जब भी मैं ऐड चलाऊंगी तो हम्म। मतलब कभी ऐसे हो सकता है कि लोगो सर्विसेज से रिलेटेड मैं ऐड चला लूँ, जी राइट। जी जी। कभी मैं जो मेरे जो आर्टिस्ट के जो वर्क है, जैसे इलस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है, हम्म। उनकी अलग सर्विसेज होती है। तो हम्म। एक बार मैं वो सर्विसेज को लेकर के ऐड चला लूँ, ठीक है। हम्म। एक बार मैं मतलब पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, मतलब अगर मुझे मतलब अ, कुछ कंपनीज को टारगेट करना हो तो ऐसे कुछ है इसमें, कॉर्पोरेट्स को टारगेट करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरह आपको लिखना है। अब मैं थोड़ा एग्जांपल भी दूंगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो नहीं आएगा, अभी मैं जस्ट डिजाइन कर लूँ। और ये वाला आपका अलग रहेगा, ठीक है। ये एक ही उसमें नहीं जाएगा, फ्रीलांस। ये जितने अलग अलग सिंगल कलर है वो अलग कीवर्ड है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल एक बंदा, एक पर्सन है कोई, ठीक है, उसने एड वन बनाया, एड वन, ठीक है, एड वन, एड वन। और ये मैं सभी कीवर्ड एक एड में यूज कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिए। ये मैंने कॉपी कर लिए और एड टू, एड टू, ये एड टू मान लो मंटू जी ने बनाया, मंटू जी ने बनाया। और एड वन किसने बनाया? सुनीता जी ने। बट एड टू में मंटू जी ने, है ना, पूरे कीवर्ड नहीं मिक्स करे, सिर्फ क्या कीवर्ड, ये वाला कीवर्ड लिया है, ये वाला कीवर्ड लिया है, कीवर्ड ये ग्रुप लिया है, ये वाला ग्रुप लिया है। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, एक ही में होगा। आप इसमें से दोनों का किस सुनीता का ऐड अच्छा, ज्यादा कॉल आएंगे या मंटू जी के पास ज्यादा कॉल आएंगे? जल्दी से बताओ, किसका ऐड अच्छा चलेगा यहाँ पे? एक आंसर करो जल्दी से, किसका ऐड अच्छा चलेगा? सुनीता ने क्या ऐड चलाया और इतने सारे कीवर्ड ऐड कर लिए, और मंटू जी ने ऐड चलाया और इतने सारे कीवर्ड ऐड कर लिए। तो सुनीता कह रही मंटू जी का ऐड अच्छा चलेगा, और यहाँ पे निर्प्रीत जी कह रहे सुनीता जी का चलेगा। और जल्दी से बताओ मंटू जी, आप बताओ, इन दोनों में से किसका ऐड या किसका ऐड जल्दी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा? सुनीता जी का करेगा या मंटू जी का करेगा? भानु आप बताओ, आप भी कमेंट करो जल्दी से। और शरत आप भी करो जल्दी से कमेंट, कि किसका ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा यहाँ पे, फिर मैं बताता हूँ। तो निर्प्रीत जी, सुनीता जी का ऐड अच्छा क्यों परफॉर्म करेगा, बताइए। आपने जो चैट बॉक्स में। जो कीवर्ड है जी वो जी जी। मन, जो मंटू जी और सुनीता जी में कई कीवर्ड कॉमन है, हाँ हाँ और हाँ। इनमें जो जो बेसिकली हिट करने के चांसेस है सुनीता जी के सिस्टम में ज्यादा है, कि उनके हाँ। नंबर ऑफ कीवर्ड्स ज्यादा है। ओके ओके।
बाकी मंटू जी के कीवर्ड भी हैं, पर इनमें ज्यादा है, नंबर ऑफ कीवर्ड ज्यादा है, तो हाँ। काफी लोग उनमें स्ट्राइक कर सकते हैं, अब प्रोबेबिलिटी मैं ज्यादा है। अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी क्लियरिटी नहीं हुई है आपकी। अब एक 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 ऐड और बनाया है, किसने बनाया? सुनीता जी ने और मंटू जी। ये ऐड टू कलर अलग कर दे रहा मैं। तो कभी भी ऐड बनाते तो इसमें देखो, इसमें किसका ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपने पहली क्लास नहीं देखी है। इसमें जो ऐड अच्छा टॉप में रैंक करेगा, किसका करेगा? मंटू जी का करेगा। सुनीता जी का ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। आप पूछो क्यों नहीं करेगा? तो बताइए सर। क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड की रेलेवेंसी नहीं है। आपने क्वालिटी स्कोर का एक कॉन्सेप्ट होता, पिछली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो नहीं मिस करी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। तो मान लो आप एक फर्नीचर का कैंपेन चला रहे हो, आपके पास क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर, तो फर्नीचर में सुनीता ने जो कीवर्ड ऐड करे, मान लो बेस्ट टेबल या बेस्ट स्टडी टेबल। बेस्ट या और मंटू जी के कीवर्ड है। तो अब जैसे फर्नीचर का आपके पास कोई ऐड आया, तो सुनीता ने एक ऐड चलाया जिसमें इस तरह की कीवर्ड लिखे, और मंटू जी ने ऐड चलाया उसमें इस तरह की कीवर्ड लिखे। मतलब जितने भी उनके पास प्रोडक्ट थे, सब प्रोडक्ट को उन्होंने एक ही ऐड में लगा दिया। डाइनिंग टेबल थी, ऑफिस चेयर था, ऑफिस टेबल थी, स्टडी चेयर थी, सभी जो भी है ना प्रोडक्ट के कीवर्ड, सब इन्होंने यहाँ पे फिल कर दिए। और सुनीता ने सब फिल नहीं करे, उसने यहाँ पे कैटेगरी बनाई है, स्टडी टेबल, स्टडी टेबल, स्टडी टेबल। तो अब इन दोनों में किसका ऐड गूगल ज्यादा दिखाना पसंद करेगा? मंटू जी का या सुनीता जी का? निर्प्रीत जी बताइए। फर्नीचर का आपके पास एक क्लाइंट आया, फर्नीचर के ऐड चलाने हैं, उसने बोल दिया, तो सुनीता ने इस तरह के कीवर्ड लिए हैं। अभी अभी सर मोन्टू जी का चलेगा, क्यों? क्योंकि इसमें स्टडी टेबल, स्टडी चेयर, ऑफिस हाँ टेबल, ऑफिस हाँ चेयर, हाँ, होम डाइनिंग टेबल, ये सारा कुछ एक ही सेगमेंट है। सही पकड़े हो आप, है ना। तो दूसरी जगह पे आप बेस्ट स्टडी टेबल, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, तीन अलग ले लिया आपने, स्टूडेंट ले लिया, ऑफिस हाँ ले लिया, ये सारे सेगमेंट अलग अलग है। अब मेरे को हाँ। समझ लग गई जो आपने कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, भले ही सेगमेंट अलग है, बट मेन कीवर्ड क्या है? स्टडी टेबल तीनों में कवर हो रहा है ना। ये देखो आप एक। ये स्टडी टेबल जरूर साथ में कॉमन है, पर उनका आगे स्टूडेंट भी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अलग हो सकते हैं ना। नहीं तो नहीं, वो अगर नहीं। आप इधर स्टडी टेबल, स्टडी चेयर में जाएंगे तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। एक, आप अभी भी नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें जो ऐड है ना, गूगल किसका ऐड दिखाना पसंद करेगा नंबर टॉप पे? सुनीता जी का। क्योंकि वो क्यों? अभी वही बता रहा हूँ मैं। और मंटू जी का क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि इसमें स्टडी भी है, वो सॉरी टेबल भी है, चेयर भी है, और डाइनिंग टेबल भी है। तो यहाँ पे कीवर्ड की कैटेगरी नहीं। अब अगर कोई यूजर सर्च करता है स्टडी टेबल, ठीक है, स्टडी टेबल सर्च करता है, तो गूगल किसका ऐड दिखाना पसंद करेगा टॉप में? सुनीता का, ना कि इनका। और अगर कोई स्टडी चेयर भी करता है ना, तो भी मंटू जी का ऐड नहीं दिखाई देगा, बिकॉज यहाँ टेबल भी है, डाइनिंग टेबल भी है, और भी है।
तो यहाँ पे कीवर्ड रेलेवेंसी नहीं है, कीवर्ड रेलेवेंसी आपने पिछली क्लास वाला वीडियो देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। तो मोस्टली लोग जो क्या गलती करते हैं, जो फर्स्ट टाइम ऐड चलाते हैं, वो सोचते हैं कि हम सब कीवर्ड एक ही में फिल कर दें, जितने भी हमारे प्रोडक्ट सर्विस है, तो कोई ना कोई कीवर्ड तो हमारा चल ही जाएगा, कोई ना कोई सेल आ ही जाएगी, बट ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कीवर्ड की आपको कैटेगरी, जो भी आपके प्रोडक्ट है उनकी रेलेवेंसी होनी चाहिए, कीवर्ड की रेलेवेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे एड वन, ये जो एड रेड वाला है ना, इसमें सुनीता का एड परफॉर्म नहीं करेगा, नॉट परफॉर्म वेल। जबकि मंटू जी का रेड वाला एड है ना, एड्स परफॉर्म वेल, एड परफॉर्मेंस गुड, इसमें एड परफॉर्मेंस नॉट गुड, नॉट एड परफॉर्मेंस बैड लिख देते हैं। और इसमें जो ये वाला है तो मंटू जी का इसमें बैड रहेगा, और सुनीता जी का इसमें अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मिक्स कीवर्ड नहीं करने हैं आप, जो मैंने कलर करे ना इसीलिए करे हैं, देखो कैटेगरी बनाई, जो भी कलर है ना सिमिलर अलग अलग इसीलिए लिए, जब भी आप ऐड बनाओगे तो ये कितने ऐड बनेंगे, अलग बनेंगे, जितने कलर है उतने ग्रुप बनेंगे कीवर्ड के अलग अलग, जितने कीवर्ड है ये आप अलग लिख लो यहाँ पे लाइक दिस, और अलग अलग लिख लो आप, ये अलग अलग ऐड बनेंगे इनके, एक ऐड में पूरे कीवर्ड नहीं जाएंगे। अगर एक ही ऐड में सब कीवर्ड आप मिक्स कर दोगे तो आपका ऐड परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि कीवर्ड रिलेवेंसी मैच नहीं हो रही है। कीवर्ड रिलेवेंसी क्या होती है, वो आप पहले वाला कल वाला वीडियो देखना, रेलिवेंसी। तो आप, क्योंकि थोड़ा मैंने पूरा समझाया तो आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अगर ऑफिस टेबल है या चेयर है तो उसकी अलग अलग कैटेगरी बनानी है, ना कि एक ही में आप एक ही ऐड में चला दो, चेयर का भी उसी में कीवर्ड ऐड कर दो, टेबल का भी कर दो, तो आपका ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अगर ये टेबल बेचनी तो उसका अलग बनाओ, चेयर बेचनी तो उसका अलग एड सेट बनेगा, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ग्राफिक डिजाइन एजेंसी कंपनी ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे हायर ग्राफिक डिजाइनर फॉर लोगो, लोगो का अलग है, तो मैंने अलग यहाँ पे कैटेगरी रखी है। तो आपको कैटेगरी डिफाइन करनी आनी चाहिए, कैटेगरी कैसे डिफाइन करते हैं। तो आप, बट आप तभी डिफाइन कर पाओगे जब आपको प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज होगी, तभी आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि लोगो डिजाइनर या फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइन क्या होता है, या ग्राफिक डिजाइनर अलग होता है, या ये आर्टिस्ट अलग होता है, ग्राफिक आर्टिस्ट अलग होता है। तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना जरूरी है, तब आप ये है ना डिफाइन कर सकते हो अलग अलग कीवर्ड्स कैटेगरी वाइज। नहीं तो अगर एक ही ऐड में सब कीवर्ड आप फिल कर दोगे तो आपका ऐड बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेगा, पैसे बेकार चले जाएंगे। हाँ तो शरद, इतने सारे कीवर्ड सेलेक्ट नहीं करने हैं। अगर मुझे ऐड चलाना है ना ग्राफिक डिजाइन का, तो मैं ग्राफिक डिजाइन एजेंसी या कंपनी तो ये चलाऊंगा, और अगर मुझे दूसरा ऐड चलाना पड़ेगा, अगर मैं ग्राफिक डिजाइन का ये वाले टाइप का चलाता हूँ, हायर ग्राफिक डिजाइनर, तो इसका ऐड अलग बनेगा, एक ऐड में ये सारे कीवर्ड फिल नहीं करने हैं। अगर आप एक ही ऐड में सब कीवर्ड फिल कर दोगे तो ऐड आपका चल तो जाएगा, बट आपकी ना सेल आएगी ना कन्वर्जन आएगा, पैसे फालतू जाएंगे। तो कभी भी है, जो भी कैटेगरी है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था टेबल का दिया और यहाँ पे चेयर का, तो यहाँ पे मिक्स है, देखो टेबल भी मिक्स कर दिया और चेयर भी, तो ये वाला ऐड मंटू जी का नहीं चलेगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, बेकार पैसे चले जाएंगे। जबकि सुनीता का ये वाला ऐड है ना अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड की रेलेवेंसी है, कीवर्ड सिमिलर है, जो मैंने बोल्ड करे हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आप भी गलती करोगे कि फर्स्ट टाइम ऐड बना रहे हैं और सब कीवर्ड एक ही ऐड में इस तरह आपने फिल कर दी और सोच रहे कोई ना कोई तो ऐड दिख ही जाएगा यूजर को, और है ना कीवर्ड के, और मेरा सेल आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो किसका अच्छा होगा, किसका अच्छा होगा यहाँ पे, इनका अच्छा होगा, सुनीता जी का।
तो यहाँ पे जब भी आप कीवर्ड सेलेक्ट करो तो आपको ग्रुपिंग आनी चाहिए। शरत कीवर्ड लेने के कोई पैसे नहीं लगते, बट हाँ ऐड चलाओगे तो कोई अगर आपके ऐड पे क्लिक करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अब मैं गूगल पे गया और मान लो मैं इस कीवर्ड पे, या यही वाला ले लेते हैं, मान लो ग्राफिक डिजाइन एजेंसी, या यही वाला हम कीवर्ड ले लेते हैं, ग्राफिक डिजाइन एजेंसी इन दिल्ली, या ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट इस पे नहीं आ रहे, बेस्ट डाल, बेस्ट ग्राफिक डिजाइन एजेंसी इन दिल्ली। तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन है, मैं दूसरे उसमें सर्च करके देखता हूँ, ठीक है। ऐड दिख जाएगा, इस पे नहीं दिख रहे मेरे, इस वाले पे, तो मैं एक दूसरे को देखता हूँ। तो अभी ये खुल ओपन हो जाए, तो यहाँ मैंने कीवर्ड एंटर कर लिया। अब मैं सर्च करता हूँ, देखो लेट दिख जाए तो दिख जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ऐड दिख रहा है, ऐड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सुनीता, दिख रहा है ऐड इस कीवर्ड पे, बेस्ट ग्राफिक डिजाइन एजेंसी इन दिल्ली। तो यस सर। यहाँ पे ऐड दिख रहा है। तो आपने कीवर्ड ये सेलेक्ट करा, आपका ऐड दिख रहा है। जब कोई इस ऐड पे क्लिक करेगा, जब कोई क्या करेगा, इस ऐड पे क्लिक करेगा, तब आपके पैसे कट जाएंगे। अगर आपकी ये कंपनी है और अगर आप इस पे क्लिक करोगे, अगर कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा तो इस आपके पैसे कट जाएंगे, वैसे नहीं कटेंगे, देखने के पैसे नहीं कटेंगे, क्लिक करने के पैसे कटेंगे। जैसे ही क्लिक करा, यहाँ पे पैसे कट गए इस बंदे के, ठीक है। तो कीवर्ड सिलेक्शन के पैसे नहीं कटते, कि हम कितने कीवर्ड सेलेक्ट करें उसके पैसे नहीं कटेंगे। क्लिक करने की, जब आपका ऐड रैंक करेगा तब पैसे कटेंगे आपके, जब कोई यूजर क्लिक करेगा आपके ऐड पे, ठीक है। तो अभी हम एक ऐड बनाएंगे, तो हमारा मेन ऐड क्या रहेगा, ग्राफिक डिजाइन। कितने कटेंगे, अब कितने कटेंगे वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। अगर मान लो ये वाला ऐड है, ये वाला ऐड है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये आपने मिस करी थी ना क्लास, तो फिर से देख लेना। तो यहाँ पे ये मान लो ये वाला कीवर्ड है, ये वाला कीवर्ड है हमारा। तो यहाँ पे गूगल कह रहा है बिडिंग, बिडिंग क्या होती है, ऑक्शन सिस्टम होता है। यहाँ पे किसकी बोली लगती है, कीवर्ड की बोली लगती है। तो मान लो इस कीवर्ड पे आप गूगल कह रहा है कि मैं इस कीवर्ड पे तुम्हें रैंक कराऊंगा फर्स्ट पोजीशन पे, बट तुम्हें इतने रुपए से इतने रुपए के बीच में देने पड़ सकते हैं। कितने रुपए से कितने रुपए के बीच में, 9 रुपीज 22 पैसे से लेकर 33 पैसे तक, 33 रुपीज तक देने पड़ सकते हैं तुम्हें, ठीक है। ये यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये वाला अगर कीवर्ड है, तो इसके बीच में फिक्स नहीं होता है शरत, इसके बीच में कटेंगे, ठीक है, इसके बीच में कटेंगे, फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ये हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, गूगल कीवर्ड प्लानर से, कि इस वाले कीवर्ड पे क्या बिडिंग चल रही है और कितने से कितने बीच के पैसे कट सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अभी आज सर्च एड बनाएंगे, कौन सा एड बनाएंगे, सर्च एड बनाएंगे, ठीक है। और किसके ऊपर बनाए, इसी पे बनाए सुनीता, ग्राफिक डिजाइन कंपनी या एजेंसी या और कोई बताओ, यस सर, चलेगा। चलेगा। शरत नो सर क्यों कर रहे हो, इस पे नहीं बनाना है क्या, इस कीवर्ड पे, डिजिटल मार्केटिंग पे कह रहा है वो। हाँ सर, वो भी चलेगा, कर ठीक है, दीजिए। तो कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, हम यही कीवर्ड ले लेते हैं। और यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन एजेंसी की जगह यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिख लेते हैं, जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है सुनीता, दिक्कत तो नहीं होगा ना इसमें, अगर हम ये भी ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल नो सर, नो नो नो।
डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज और डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज नियर मी। लेट सपोज ये हमने कीवर्ड ले लिया, हम डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे ग्रुप है। अब हम क्या करेंगे, अभी ये हमारा होमवर्क आधा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम कहाँ पे जाएंगे, हमें देखो कोई भी ऐड बना रहे हो ना, होमवर्क अपना पहले पूरा कर लो। ये मैं आपको पहले भी ऐड शुरू से बनवा सकता था, बट होमवर्क करना जरूरी है। होमवर्क नहीं करोगे तब तक आप है ना अच्छा ऐड नहीं बना पाओगे, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगा। तो अब यहाँ पे हमें कहाँ कहाँ जाना है, चैट जीपीटी पे जाना है, चैट जीपीटी। तो जिन्होंने यूज नहीं करा वो कृपया साइन अप कर लें और इस पे अकाउंट बना लें चैट जीपीटी पे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपली क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग टू क्रिएट गूगल सर्च एड, आई एम गोइंग टू क्रिएट गूगल सर्च एड एंड माय कीवर्ड इज, कीवर्ड जो मेन कीवर्ड है आपका, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या कंपनी लिख दें, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, माय कीवर्ड इज। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी जो भी आप कर रहे हो, तब ये आपको क्या लिख के देगा, टाइटल डिस्क्रिप्शन बढ़िया से लिख के देगा। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ गूगल सर्च एड एंड माय कीवर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग लिख देते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। और काइंडली प्रोवाइड मी टाइटल डिस्क्रिप्शन विद प्रॉपर कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन का क्या मतलब होता है, मैंने बताया है नहीं बताया, बता चुका हूँ। कॉल और कॉल टू एक्शन में क्या डिफरेंस होता है, बताओ जल्दी से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड कॉल टू एक्शन। तो कॉल में क्या होता है कि मैंने फोन उठाया और मंटू जी को लगा दिया, तो वो क्या हो गया कॉल। बट मैं इनडायरेक्टली, अगर आप यूजर से कहना चाहते हो कि गेट 20% ऑफ ऑफर वैलिड फॉर 2 days ओनली, या 2 days लेफ्ट, तो इनडायरेक्टली आप कस्टमर से क्या कह रहे हो कि अगर 20% डिस्काउंट चाहिए तो 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन में एक्शन लेना है जो भी। अगर 20% डिस्काउंट चाहिए तो यू हैव टू टेक एक्शन विद इन 2 days, अंडर 2 days। तो वो क्या हो गया, कॉल टू एक्शन हो गया, आप इनडायरेक्टली अपने कस्टमर को एक्शन लेने के लिए बोल रहे हो। ठीक है, तो क्या हो गया कॉल टू एक्शन। तो यहाँ पे आपको इस तरह प्रॉम्प्ट लिख लेना है और यहाँ पे एंटर कर लेना है, लाइक ऐसे कर लेना है। तो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपका टाइटल आ गया, और वो सॉरी टाइटल आ गया और डिस्क्रिप्शन भी आ गया, और ये हमें अभी आगे जरूरत पड़ेगी जब हम ऐड बनाएंगे, इसलिए हम पहले से होमवर्क कर ले रहे हैं। और आपको इस तरह और लिख देना है, नीड 5 more। तो 5 टाइप्स के, और आपको ये हेडिंग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बना के दे देगा। हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमने बता दिया और यहाँ पे इसने लिख दिया। तो अब हमारा क्या हो गया, होमवर्क पूरा हो गया, लाइक ठीक है, ऐड बनाने से पहले की तैयारी हमने यहाँ पे पूरी कर ली। ठीक है, अब हम कहाँ चलते, वापस चलते हैं गूगल ऐड पे और क्रिएट कैंपेन पे जाएंगे, क्रिएट वाले बटन पे जाएंगे। यहाँ से भी आप बना सकते हो और यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट पे जाओगे कैंपेन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये वाले जो ऑप्शन है ये भी हम क्लिक कर सकते हैं, बट ये वाले ऑप्शन गूगल ने दिए तो यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये वाले ऑप्शन यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, बताओ जल्दी से। सेल्स लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट ब्रांड अवेयरनेस, ऐप प्रमोशन, लोकल स्टोर, ये वाले ऑप्शन हमें यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो मंटू जी कह रहे हैं अगर ऑप्शन दिए तो यूज तो करनी ही चाहिए।
सही बात है। तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन किन के लिए हैं, पहले इस बात को समझो। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनको गूगल ऐड की ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन किन के लिए है, जिनको गूगल ऐड की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो सिंपली आए और सेल्स लीड या जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो गूगल ने यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट्स टाइप की बना दी है। ठीक है, कि आपको ज्यादा उसमें है ना वो कस्टम ना करना पड़े, ज्यादा दिक्कत ना हो आपको ऐड बनाने। और ये वाला जो ऑप्शन है ये लास्ट में दे दिया है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो तो अगर आप ये वाला ऐड या ये वाला कोई भी चूज करते हो, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि गूगल का जो कि सिंपली मतलब ये है कि गाड़ी तो आपकी है, ऐड तो आप चला रहे हो, बट ड्राइवर कौन है? गूगल। ड्राइवर कौन है? गूगल। अगर ये वाले ऑप्शन आप चूज करते हो जितने है ना, सेल्स लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, तो गाड़ी तो आपकी, बट कौन चला रहा है? गूगल चला रहा है। तो इन ऑप्शन में ज्यादा आप कस्टमाइजेशन या ज्यादा अपने है ना कंट्रोल नहीं रहेगा, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा इन तरह के ऐड पे। किसका कंट्रोल रहेगा? गूगल का रहेगा, और वो अपना ही बेनिफिट सोचेगा, घुमा फिरा के गूगल अपना ही बेनिफिट सोचेगा। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। तो हमें यहाँ पे क्या है? गूगल एड सीखने आए हैं। ठीक है, क्या करने आए? गूगल एड सीखने आए हैं। तो हम अपने हिसाब से चलाएंगे, हमारी गाड़ी है, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, हमारा एड है, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, अब सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है, सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे आज? सर्च एड। तो एड एड पहचान लोगे आप सर्च एड क्या होता है, डिस्प्ले ऐड क्या होता है, या मैंने नहीं बताया ना क्लास में? बताया है, पिछली क्लास में ही तो बताया है। तो सर्च ऐड क्या होता है? जो यूजर गूगल पे जाके सर्च करता है। ठीक है, सर्च करता है गूगल पे जाके। यहाँ पे अगर मैं यही सर्च करता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये ऐड किसका आ रहा है? डिजी परफॉर्म का ऐड आ रहा है। किसका ऐड आ रहा है? डिजी परफॉर्म का आ रहा है, आई आई डी आ रहा है। तो ये कौन से टाइप का ऐड है? सर्च ऐड है। ये ऐड कब दिखाई देता है? जब यूजर कोई कीवर्ड यहाँ पे टाइप करता है, और इस ऐड को क्या बोलते हैं हम? सर्च ऐड बोलते हैं, या टेक्स्ट ऐड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इमेज या पिक्चर या वीडियो नहीं होता है। ठीक है, जो सर्च ऐड है हम इसको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट ऐड भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें टेक्स्ट का यूज होता है, ना इमेज का यूज होता है, ना वीडियो का यूज होता है। तो हम आज ये वाला ऐड बनाना सीखेंगे। तो सर्च ऐड, अब अगर कोई आपसे कहे तो ये देखो स्पॉन्सर्ड लिखा है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा है, मतलब ये कौन सा ऐड है? सर्च ऐड है। गूगल पे अगर सर्च पेज पे आपको दिखता है ऐड, तो दिस इज योर सर्च ऐड। ये कौन सा ऐड है? सर्च ऐड है। ठीक है, और जिसको हम टेक्स्ट ऐड भी बोलते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट ऐड भी बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ गए और हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया सर्च। ठीक है, जैसे ही हमने सर्च करा, तो आप फर्स्ट टाइम अगर बनाओगे तो ये वाले ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देंगे, आपको सिंपली कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, अब ये पूछ रहा है कि आप ऐड किस पे चलाना चाहते हो, या जो कैंपेन है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए? वेबसाइट होनी चाहिए। तो आपको अब सिंपली यहाँ पे वेबसाइट का नेम डालना होगा। तो यहाँ पे सिंपली अभी मैं एक वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ, google.com। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? google.com यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कैंपेन नेम लिख देता हूँ मैं। कैंपेन नेम हमारा क्या है? हम पहले ही यहाँ पे लिख चुके हैं। कैंपेन नेम हमारा क्या था? ग्राफिक डिजाइन सर्विस था, बट हम अभी यही ले लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, या डिजिटल मार्केटिंग वाला ले लेते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन नेम हम ये ले लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो यहाँ पे हम कैंपेन नेम कुछ भी लिख दो, उससे मैटर नहीं करता, बट ये आपकी याद के लिए है। अभी तो मान लो आप एक कैंपेन चला रहे हो, याद रहेगा, बट इसी कीवर्ड पे या इसी टाइप के आप मल्टीपल एड्स चलाओगे तो याद रखना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कैंपेन बन, कैंप बन, और आज की डेट डाल दो, या जो भी है ना, कैंप डेट मत डाल दो, कैंप जो भी डेट है आज की, 13 डेट शॉर्ट में। ये वाला जो कैंपेन आपने कब चलाया, कौन सा कैंपेन था? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड था,
कैंपेन और 13 दिसंबर को चलाया था, और यहाँ पे आप ये भी लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो इस तरह का ऑप्शन आपके में नहीं आएगा, आपको सिंपली स्टार्ट, जो मैं क्लिक कर रहा हूँ स्टार्ट न्यू पे, इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा आप यहाँ। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। तो अब मुझे ये बताओ, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कब जाएगा, यूजर कब जाएगा तुम्हारी वेबसाइट पे, जैसे ये ऐड है। अब जैसे ये ऐड है तो यूजर कब जाएगा इस वेबसाइट पे बताओ। यूजर अगर इस वेबसाइट पे मुझे जाना है digiperform.in पे, तो मैं कैसे कैसे जाऊंगा इस वेबसाइट पे, क्या करना होगा मुझे। तो क्लिक करना होगा, ठीक है, क्लिक करना होगा तभी मैं जाऊंगा ना, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो तभी तो मैं जा पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ऐड बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, तो हमारा मेन फोकस क्या है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक जाए। हमने वेबसाइट का यूआरएल दिया है ना पिछले, तो यहाँ पे क्लिक्स पे हमें क्लिक करना है, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कब जाएगा, जब कोई हमारे ऐड पे यूजर क्लिक करेगा, ठीक है, जब कोई हमारे ऐड पे यूजर क्लिक करेगा तब हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चूज करना है, क्लिक्स वाला हमें यहाँ पे चूज कर लेना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हें चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई कैंपेन चला रहे हो या बना रहे हो। सुनीता बताओ, करना चाहिए यहाँ पे या नहीं करना चाहिए, या है क्या ये। तो यहाँ पे तुम ये कह सकते हो कि एक क्लिक का मैं कितना रुपए दे सकती हूँ गूगल को, एक सर, क्लिक। हाँ, मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट, ओके। अगर सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मैं 10 रुपए दे सकती हूँ, हाँ। ओके, और अगर गूगल बोलेगा कि नहीं 10 नहीं, इसका तो 12 रुपए है, तो क्या मेरा क्लिक नहीं बनेगा इसमें फिर? देखो 10 भी नहीं, 12 भी तो बहुत हो गया। अगर 10 रुपए से 0.1 पैसा भी ज्यादा, गूगल कह रहा है कि मैं 10 रुपए से हाँ, ज्यादा अगर मुझे टॉप में दिखाना है तो 10 रुपए और 1 पैसे को, 1 पैसे पे मैं दिखाऊंगा, मतलब 10 रुपए से ज्यादा दिखाऊंगा। तो हाँ, हाँ। अगर तुमने यहाँ पे 10 रुपए लिख दिया, तो हम्म। 0 पॉइंट, तो 10 रुपए से ज्यादा जो भी लगाएगा उसका ऐड ऊपर दिखाएगा गूगल। तो तो फॉर अ टाइम बिंग हमें नहीं लगाना चाहिए फिर ऐसे, मतलब बट समझना चाहिए शायद पहले हाँ, थोड़ी। तो स्टार्टिंग में हमें ये नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो आइडिया नहीं है कि बिड लिमिट अभी क्या जा रही है, कितना हमें लगाना है, कुछ आइडिया ही नहीं है। वो आइडिया कब आएगा, जब आपका एड चलना स्टार्ट हो जाएगा तब। बट लोग देखो अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाते हैं, और लोग क्या अपनाते हैं, एक स्ट्रेटजी ये भी देख लो तुम, ठीक है। मान लो ये कीवर्ड है, मेन कीवर्ड हमारा क्या है, डिजिटल, कौन सा था, अभी तो कीवर्ड ही अलग हो गया, बट आप यहाँ पे एज्यूम कर लो कि ये कीवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है, तो लाइक 9 रुपए और 10 रुपीज और 34 पैसे को ऐड कर लो, मतलब दोनों का ऐड कर लो, और फिर इसका हाफ कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आया बताओ। कैलकुलेट करके 9.22 प्लस 33.64 को कैलकुलेट करो, और उसका हाफ कर दो, जल्दी से कितना आया। मंटू जी बताइए कितना आया इसका, दोनों का पहले ऐड करना है और फिर इसका डिवाइड बाई 2 करना है, कितना आया जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करो, कितना आया है इसका। 9 रुपए 22 पैसे और 33 रुपए 64 पैसे का, हाँ कितना आया एवरेज। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 21 रुपए और 43 पैसे आ रहा है, सुनीता जी ने लिख के भेजा है। तो यहाँ पे तो लोग क्या करते हैं, अगर फर्स्ट टाइम भी ऐड करते हैं तो यहाँ पे लाइक इतना लिख देते हैं कि एक क्लिक का मैं इतना दे दूंगा। बट ये तरीका है ना सही नहीं है, नहीं करना चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं करना है। कब करना है, जब आपका ऐड चलेगा और जब वहां पे क्लिक्स दिखाएंगे कि एवरेज सीपीसी कितना जा रहा है, एवरेज सीपीसी कितना जा रहा है, तब आप यहाँ पे नेक्स्ट कैंपेन, जो आप दूसरा कैंपेन चलाओगे तब आप सेट कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि एवरेज एक क्लिक का गूगल कितना चार्ज करेगा हमारे ऐड, तो ये वाला खाली छोड़ देना। बट पहले ऐड में खाली छोड़ना है, फिर आगे जो भी ऐड चलाओगे आप, तो पहले कैंपेन का डेटा, जो पहला कैंपेन चला रहे हो इसका डेटा एनालाइज करना है, डेटा एनालाइज करना है, तब आपको यहाँ पे
डिसाइड करना है कि कितने रुपए यहाँ पे आपको फिल करने हैं। इसका सिंपली मतलब है कि एक क्लिक का तुम कितना रुपए गूगल को देना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा। तो मैं अभी कुछ नहीं देना चाहता, मुझे मालूम ही नहीं है कितना दूं या कितना ना दूं, तो इसको अनटिक रखना है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे ये दो बटन है, इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर, इंक्लूड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। तो ये टिक रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। तो अब यहाँ पे पहले इसका समझो कि गूगल सर्च पार्टनर होते कौन है। तो गूगल सर्च पार्टनर वो वेबसाइट होती है जो गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले रखे होती है। जैसे एक ये मेरी साइट है, अब इस पे तुम देखोगे इस पे क्या चल रही है, ऐड चल रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले रखा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये देखो ऐड दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये ऐड दिख रहा है बॉटम में, ये ऐड दिख रहा है, ये ऐड दिख रहा है आपको, ये भी एक क्या है, ऐड है, देखो लिखा भी एड्स बाय गूगल। तो ये जो वेबसाइट है ये कौन सी वेबसाइट हो गई, ये गूगल की पार्टनर साइट हो गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले रखा है। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपना ऐड इस जगह दिखाना ज्यादा पसंद करोगे, मेन जगह यहाँ पे इस जगह, या इस तरह की साइट पे भी अपना ऐड दिखाना पसंद करोगे। अगर तुम इस वाले बॉक्स को टिक रखते हो, इस वाले बॉक्स को टिक रखते हो, तो तुम्हारा ऐड इस तरह की साइट पे भी दिखेगा। तो इस पे दिखाना पसंद करोगे या सिर्फ इस पे। तो अब ये क्वेश्चन है कि डिपेंड करता है हमारे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव। तो अगर तुम्हारे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस है, या मतलब कि नया आपने ऐड चलाया और फंड आपके पास सही है, तो आप हर जगह अपना ऐड दिखाना चाहते हो कि यूजर अगर चाहे यहाँ पे जाए तो भी मेरा ऐड दिखे, या गूगल पार्टनर की कोई और साइट पे जाए तो भी मेरा ऐड दिखे। तो आपको फिर क्या करना है बताओ। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो इस केस में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, हमें ब्रांड अवेयरनेस नहीं करना है, ठीक है। तो हमें नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अनटिक कर देंगे, ठीक है, इसको अनटिक कर देंगे। तो ये कब टिक करना है, जब तुम्हारा ब्रांड अवेयरनेस हो, या मतलब तुम चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हारे बिजनेस के बारे में जाने। सिर्फ सेल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, अगर यहाँ पे टिक करोगे तो यहाँ पे सेल का कोई मतलब नहीं कि सेल हो ही तुम्हारी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस है तो मैं इनको टिक रखूंगा, ब्रांड अवेयरनेस नहीं है तो मैं इसको टिक नहीं रखूंगा, मैं इसको नहीं रखूंगा, अनटिक कर दूंगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आए वो अच्छा ट्रैफिक आए, जो यूजर सर्च करके आए कीवर्ड, वो वाला ट्रैफिक आए, ना कि थर्ड वेबसाइट से आए ट्रैफिक। तो वो क्वालिटी ट्रैफिक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं नीचे आ जाते, अब यहाँ पे लोकेशन आप कितने तरीके से टारगेट कर सकते हो। तो ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज भी कर सकते हो, अगर ऑल ओवर इंडिया दिखाना तो ऑल ओवर इंडिया। और अगर आपको, और देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कितने टाइप से आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो लोकेशन को। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मुझे दिल्ली में ही दिखाना है ऐड, मैंने दिल्ली टारगेट यहाँ पे सर्च कर लिया, तो मेरा ऐड अब पूरी दिल्ली में दिखाई देगा। बट अगर मुझे लगता है कि मुझे पूरी दिल्ली में ऐड नहीं दिखाना, लक्ष्मी नगर में मुझे अपना ऐड नहीं दिखाना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा। तो पूरी दिल्ली में तो मेरा ऐड दिखेगा, बट जो लाल वाला सेक्शन है वहां पे मेरा ऐड नहीं दिखेगा, वहां पे मेरा ऐड गूगल नहीं दिखाएगा। तो इस तरह एक ये हो गया टारगेटिंग करने का तरीका, ठीक है। अब मैं इसको भी कट कर दे रहा हूँ। अब मान लो तुम्हारा ऐसा कोई प्रोडक्ट सर्विस है जो सिर्फ मेट्रो सिटीज में बिकेगा, या जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उसमें बिकेगा, तो आप कहाँ पे जाओगे, बल्क टारगेटिंग में, लोकेशन, ऐड लोकेशन इन बल्क। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ जल्दी से, जो मेट्रो सिटीज हैं, जो भी सिटीज है यहाँ पे आप लिख लो और सर्च पे क्लिक कर देना है, ठीक है, सर्च पे क्लिक कर देना है और टारगेट ऑल पे क्लिक कर देना है, ठीक है, टारगेट ऑल। तो अब यहाँ पे अभी तो नहीं दिख रहा, बट जैसे मैं जूम करूंगा या प्लस करूंगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये पुणे भी सेलेक्ट हो गया, मुंबई भी सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो ब्लू कलर में, ब्लू कलर में ये हो गया सेलेक्ट। तो ऐसे ही मुंबई भी सेलेक्ट हो गया, और भी जो हमने सेलेक्ट करे
वो सब हमारे सेलेक्ट हो गए। तो इस तरह आप बल्क टारगेटिंग भी कर सकते हो। मान लो आपका जो प्रोडक्ट है मेट्रो सिटीज में बिकेगा, रूरल एरियाज में नहीं बिकेगा, तो आप मल्टी बड़े बड़े सिटीज को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, तो ये भी मैं कट कर दे रहा हूँ। अब एक तरीका और है, मान लो कोई लोकल बिजनेस है आपका, ठीक है, लोकल बिजनेस है, तो रेडियस में हम आ गए और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, क्या सर्च करता हूँ, भानु तुम कहाँ रहते हो बताओ। शरद कहाँ रहते हो तुम, जल्दी से बताओ सर मैं लेकिन। नेपाल में, सर नेपाल में। नेपाल में किस जगह? नेपाल में काकर बिटा सर। स्पेलिंग बताओ। के K A आर R। VITTA। हाँ ये आ गया, काकर विठा, यही है ना, हाँ हाँ, काकर यही विठा। है, यही है सर। तो ये मैंने क्या कर लिया, टारगेट कर लिया, टारगेट कर लिया। अब मुझे बट इतने अब यहाँ पे आपको थोड़ा मैथ का नॉलेज होना चाहिए। 20 MI दिखा रहा है, MI क्या हो गया, माइल्स हो गया। तो 1 माइल कितने किलोमीटर का होता है, 1.5 किलोमीटर, अराउंड 1 माइल होता है। बट अगर यहाँ पे किलोमीटर में ले लो, कोई इशू नहीं है, अगर आपको माइल में नहीं आ रहा है समझ में, तो किलोमीटर में ले लो। तो अब मैं यहाँ पे आप कम से कम 1 किलो, यहाँ पे कितना रेडियस टारगेट कर सकते हो लोकली, 1 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक। बट ये जनरली लोकल बिजनेस के लिए होता है, अगर आप सिर्फ लोकल में दिखाना चाहते हैं, तो मैं अभी सिर्फ यहाँ पे 2 किलोमीटर ले लेता हूँ या 5 किलोमीटर ले लेता हूँ ऑन एवरेज, और सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा, तो अब यहाँ पे और आप देख रहे हो कि मोची नगर पानी टंकी, यही है ना आपके इधर एरिया। यही हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, लोकल टारगेट हो गया, लोकल, लोकल बिजनेस के लिए आप है ना इस तरह टारगेटिंग कर सकते हो। अब मान लो एक तो ये लोकल हो गया, अब इसमें एक और ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, वो है पिन मोड। समटाइम्स क्या होता है कि मैप पे हमें वो लोकेशन नहीं दिखाता, कभी कभी गूगल, कभी कभी क्या होता है गूगल हमें वो लोकेशन नहीं दिखाता। तो हमें क्या है, पिन, अगर हमें पिन कोड मालूम है, तो मंटू जी आप अपना गांव का पिन कोड बताइए। मान लो आपका ऐसा गांव है जो गूगल पे नहीं मिल रहा फॉर एग्जांपल, तो पिन कोड से भी आप टारगेट कर सकते हैं। पिन मोड पे जाएंगे, पिन कोड सेवन बताइए आप। 7 1 1 0 4 जी, 7 7 1 1 1 1 0 0 4 4। हाँ। तो ये आ गया और ये हमने टारगेट कर लिया, ये आ गया, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो मोस्टली तो दिख जाता है, मोस्टली तो मैप पे दिख जाते हैं आजकल लोकेशन। बट समटाइम्स होता है कि प्रॉपरली नहीं इंडिकेट होता, तो यू कैन टारगेट विथ पिन मोड आल्सो। पिन मोड से भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, ट्रिगर कर सकते हो, और है ना टारगेट कर सकते हैं लोकल बिजनेस। तो ये मैं कट कर दे रहा हूँ इसको भी, ठीक है। तो इतने मल्टीपल तरीके से आप कर सकते हो। अब मान लो मैं यहाँ पे लोकेशन आ गया, अब तुम्हारा ऐसा कोई प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, एक मिनट, मान लो तुम वर्ल्ड वाइड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हारे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में ऐड चाहिए, तो ये टारगेट कर लिया, यूनाइटेड स्टेट्स कर लिया। और कहा कि मुझे यूके में भी ऐड चाहिए, यूनाइटेड किंगडम, और वहां पे भी आप टारगेट कर लिया। तो आप इसमें वर्ल्ड वाइड भी टारगेट कर सकते हो, और इंडिया, अगर आपका, यहाँ पे इंडिया भी सेलेक्ट हो गया, और मैं दिखाता हूँ, और यहाँ पे यूके और यूएस भी यहाँ पे देख रहे हो सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो आप मल्टीपल कंट्रीज भी टारगेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसको भी कट कर देते हैं। अब मान लो तुमने क्या करा, इंडिया सेलेक्ट कर लिया, इंडिया दिख रहा है ना यहाँ पे, इंडिया ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो ये हमारा इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब मान लो ऐसा कोई प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, जो मेट्रो सिटीज में बिल्कुल ही नहीं चलेगी, जो मेट्रो सिटीज में बिल्कुल ही नहीं चलेगी, कहाँ पे चलेगी, Tier 2 सिटी या गांव के, जो गांव गांव का एरिया, रूरल एरिया में ही चलेगा। तो अब क्या करना है, अब मैं यहाँ पे आऊंगा और मेट्रो जो सिटीज है उनको मैं क्या करूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा या एक्सक्लूड कर दूंगा।
अब मैं सर्च पे गया यहाँ पे और एक्सक्लूड ऑल कर दिया, एक्सक्लूड ऑल। तो अब यहाँ पे जो रेड कलर में आप डॉट डॉट देख पा रहे होंगे, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया। अब इन जगह मेरा ऐड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप इस तरह यूज कर सकते हो यहाँ पे। ये अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, अब रेड हो गया, मतलब जो जो रेड हो गए वहां पे ऐड नहीं दिखेगा तुम्हारा, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। तो अभी इस केस में मैं क्या करूंगा, सिर्फ इंडिया पे ही ऐड चलाऊंगा, सेव कर लिया मैंने, ठीक है। मैं किस पे ऐड चलाऊंगा, इंडिया पे ही ऐड चलाऊंगा यहाँ पे। अब क्या करना है, इंडिया सेलेक्ट हो गया। अब लोकेशन ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप के लोकेशन ऑप्शन है। तो प्रेजेंस और इंटरेस्ट और प्रेजेंस, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है कि तुम्हारा ऐड ऐसे लोगों को दिखाएं जो रेगुलरली तुम्हारे एरिया में रह रहे हैं, और उसके साथ साथ ऐसे लोगों को भी दिखाएं जो इंटरेस्टेड है तुम्हारे प्रोडक्ट सर्विस को बाय करने में, उनको दिखाएं। या फिर सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है कि सिर्फ उन लोगों को ही ऐड दिखाएं जो रेगुलरली तुम्हारे यहाँ तुम्हारे एरिया में रह रहे हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है तुम्हारा प्रोडक्ट सर्विस कैसा है। अगर मान लो तुम्हारा क्या है, डेंटल क्लिनिक का बिजनेस है, तो डेंटल क्लिनिक का कौन सा रेगुलर लोग आपका बिजनेस लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे या सर्विस लेंगे डेंटल क्लिनिक में, या कोई चेन्नई से आएगा दिल्ली यहाँ डेंटल क्लिनिक दांत सही कराने। तो इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली अप टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है। लोकल प्रोडक्ट है तो आपने ये सेलेक्ट करना है। बट ऐसा कोई प्रोडक्ट है, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग क्लास ले रहा हूँ या कोर्स बेच रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग तो कौन सा लेगा, रेगुलर बंदा भी लेगा जो यहाँ पे लोकल रह रहा है, और बाहर का भी ले ले, कोई भी ले ले। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट सर्विस कैसी है। अगर लोकल बिजनेस है तो आप ये सेलेक्ट करिए। अगर आपको लगता है कि आप वर्ल्ड वाइड है ना, या ऑल ओवर इंडिया अपना प्रोडक्ट सर्विस दे सकते हो, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो। बट वो बिजनेस उस टाइप का होना चाहिए। अब यहाँ पे लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, तो यहाँ पे अभी कोई लैंग्वेज अभी नहीं लेनी है। अगर आप यहाँ पे हिंदी, देखो हिंदी इंग्लिश और जो भी लैंग्वेज लोगे ना, जैसे ये भी ऐड कर ली, या और भी जो लैंग्वेज है, मान लो बंगाली हम लिख लेते हैं, तो ये हमें यूज करनी चाहिए पहले ऐड में या नहीं करनी चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये है। जल्दी से बताओ, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। टाइप करो जल्दी से। ठीक है, तो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, तो इसका रीजन ये है, करनी इसलिए नहीं चाहिए। अगर आप पहले ही यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे, आपने टारगेट क्या करा, पूरा इंडिया करा, ठीक है। लोकेशन क्या टारगेट की, पूरी पूरा इंडिया करा। बट आप जैसे हिंदी इंग्लिश और बंगाली लगा दोगे, तो मोस्टली क्या होगा, ऐसे स्टेट से ऐसी जगह जहाँ हिंदी इंग्लिश या बंगाली नहीं बोली जाती, वहां आपका एड शो नहीं होगा, और आपका जो कैंपेन है नैरो हो गया। तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वेबसाइट पे ट्रैफिक आने का ज्यादा से ज्यादा, वो नहीं आ पाएगा। तो और आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे नैरो कर रहे हो, मतलब फिल्टर लगा रहे हो, तो आपको यहाँ पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप है ना, फर्स्ट वाली वीडियो जरूर देखना आप। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यहाँ, इस वीडियो में नहीं होंगे, इससे पहले वाले वीडियो देख के आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि नैरो क्यों नहीं जाना है हमें। तो अभी मैं कट कर दे रहा हूँ, अभी मैं कोई लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करूंगा, ऑल लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट भी हमें यहाँ पे कोई चूज नहीं करना, पहले कैंपेन में नहीं करना। बट चूज कैसे करना है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। ब्राउज वाले सेक्शन में आ जाना है। अब गूगल ऐड आपसे पूछ रहे हैं कि आपका जो ऑडियंस है वो कौन लोग हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो अब यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट सर्विस है उसके रिलेटेड देख लो। तो यहाँ पे मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का है या सर्विसेज का है, तो पेरेंट्स ले सकते हैं मेरी सर्विस,
जो जिनके बच्चे 1 साल के हैं या 1 से 3 साल के हैं और ठीक है, ले सकते हैं नहीं ले सकते। और आप देख लो कि कौन लोग ले सकते, तो मेरा जो कोर्स है या सर्विस है कौन ले सकते, करंट कॉलेज स्टूडेंट ले सकते हैं। तो ये टोटली आपके प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रोडक्ट सर्विस की कैटेगरी यहाँ पे मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैच हो रही है प्रोडक्ट कैटेगरी या नहीं हो रही, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है और जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। अब मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का होता, प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे होते, तो प्रॉपर्टी में किस टाइप के बंदा है ना ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने के, सिंगल है जो या जो रिलेशनशिप में या मैरिड, तो किसके ज्यादा चांसेस होते हैं अगर प्रॉपर्टी डील प्रॉपर्टी का ऐड होता है ये और किसको टारगेट करते हैं आप अगर आप एज अ प्रॉपर्टी का ऐड रन कर रहे हो। तो यहाँ पे आप है ना मोस्टली आप किसको मैरिड को करते मोस्टली है ना, कि मैरिड की ज्यादा चांसेस है ना कि सिंगल और इन रिलेशनशिप। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। शरद यहाँ पे सिंगल बंदा प्रॉपर्टी लेगा तो मैं लगता है मकान लेगा वो, सिंगल नहीं लेगा। इस यहाँ पे प्रॉपर्टी की ज्यादा चांस है मैरिड पर्सन की, ठीक है, सिंगल बंदे की ज्यादा चांस नहीं है। तो यहाँ पे आपको खुद सोचना पड़ेगा कि जो भी आपका प्रोडक्ट सर्विस है उसमें ये ऑप्शन कौन सा फिट होता है, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है। ये अलग अलग है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंट है, सर्विस टू सर्विस अलग है, यहाँ पे खुद आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ये ऑप्शन आपको कोई नहीं बताएगा, हर एक के ऑप्शन यहाँ पे अलग होंगे सेलेक्ट करने के, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट सर्विस क्या है यहाँ पे। तो अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। शरद डिजिटल मार्केटिंग का तो कोर्स चलो ले लेगा, बट मैं यहाँ अभी प्रॉपर्टी का एग्जांपल दे रहा था, प्रॉपर्टी डीलिंग का, ठीक है। अब वापस आ जाते, अब गूगल आपसे पूछ रहे कि कौन लोग हैं, तो जैसे ही क्लिक करोगे अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है उनके इंटरेस्ट और हैबिट्स। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी इंटरेस्ट या हैबिट्स इस तुम्हारे उससे मैच करते प्रोडक्ट सर्विस से, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना जो भी आपके प्रोडक्ट सर्विस है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं है तो नहीं करना है तो आपने चूज कर लेना, नैरो डाउन में जाके और भी देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर मेरा लाइक फॉर एग्जांपल किसका डिजिटल मार्केटिंग का है, तो यहाँ पे मुझे एक भी नहीं लग रहा, एडवर्टाइजिंग मीडिया एंटरटेनमेंट, तो इनमें से भी नहीं लग रहा मुझे। टेक्नोलॉजी में देख लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे मतलब यहाँ पे है ही नहीं, जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी था ना, टेक में भी नहीं है, ठीक है। मोबाइल या सोशल मीडिया, तो इसमें आप है ना एक ये ले सकते हैं सोशल मीडिया, अदरवाइज नहीं है इसमें। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट सर्विस है वो मैच कर रहा है यहाँ पे किन लोगों को किन को नहीं कर रहा है, तो सिंपली इन मार्केट। तो अब ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ऐड दिखाएं जो प्रॉपरली सर्च कर रहे हैं गूगल पे, किस तरह सर्च कर रहे हैं इनसे रिलेटेड चीजें। तो जो भी आपके प्रोडक्ट सर्विस है उनसे रिलेटेड अगर कोई चीजें आपको यहाँ पे दिख रही तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने ऑप्शन, अगर नहीं दिख रही तो सेलेक्ट नहीं करने। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग तो मैं ये ले लूंगा, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, और देख लूंगा और देख लूंगा, ठीक है। तो इस तरह आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिए, अब जैसे ही आप नीचे आओगे, ठीक है, 3 ऑप्शन तक ही आपने सेलेक्ट करने हैं फर्स्ट टाइम। ये वाले ऑप्शन जब आप रीमार्केटिंग करोगे या आगे जो दूसरा तीसरा ऐड चलाओगे तब ये ऑप्शन आएंगे आपके पास, डेटा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 3 आपने सेलेक्ट करने। अब जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो टारगेटिंग लिखा है, टारगेटिंग, तो नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन, सेलेक्ट द सेगमेंट विद द ऑप्शन टू एडजस्ट बिड। तो ज्यादा नैरो आप करोगे तो आपका क्या होगा, बिड ज्यादा आपको देनी पड़ेगी, पैसे आपको ज्यादा देने पड़ेंगे इन द बिगनिंग। बट यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या है कि डोंट नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन, तो यहाँ पे ज्यादा नैरो नहीं करना है। नैरो क्या हम कर रहे हैं, ये जो सेलेक्ट कर रहे हैं ना, ये क्या मतलब हो गया, नैरो कर रहे हैं, फिल्टर लगा रहे हैं। तो फिल्टर नहीं लगाना है कैटेगरी यहाँ पे,
इन द बिगनिंग आपको कोई यहाँ पे ये सेलेक्ट कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे रिकमेंड भी गूगल यही कर रहे हैं, तो हम वैसे ही करेंगे। ये कब करना है, जब हम दूसरा तीसरा कैंपेन चलाएंगे। तो बट ये मैंने बता दिया आपको, ये सेलेक्ट कैसे करने हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये हम ये बात ध्यान रखना, बट इस वाले कैंपेन के लिए ये हम हटा देंगे। हमें पहले अगर फर्स्ट टाइम कोई कैंपेन चला रहे हो तो ये आपको सेलेक्ट नहीं करने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, बट ये कैसे सेलेक्ट करते हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये सर्च वाला ऑप्शन है, मान लो ऐसा कोई आप ऐड चला रहे हो जिसमें आपको यहाँ पे कैटेगरी नहीं मिल रही है, तो आप सर्च पे जाओगे और यहाँ से भी सर्च कर सकते हो कीवर्ड के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ और एंटर कर देता हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च करा, एंटर करा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गए, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट पहले कैंपेन से नहीं करना है, ठीक है। और सेकंड कैंपेन चलाओगे तो करना है, बट सेलेक्ट सर्च कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं नीचे आ जाऊंगा, अब ये कीवर्ड है, तो कीवर्ड का हम आगे डालेंगे, आगे वहां पे लिखेंगे, ये क्लिकेबल नहीं है कीवर्ड, आगे ऑप्शन आएगा यूज करने का, ठीक है। अब हमें कहाँ पे जाना है, मोर सेटिंग्स पे जाना है। तो ये जो बाय डिफॉल्ट जो भी चीज है वही रहने देनी है। एड शेड्यूल हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम है कि हमारा एड किस दिन अच्छा चलेगा, मंडे टू फ्राइडे ज्यादा अच्छा चलेगा या मंडे चलेगा ट्यूसडे चलेगा, हमें नहीं मालूम है। ये कब सेलेक्ट करने हैं, जब हम पहला दूसरा कैंपेन चला लेंगे, उस कैंपेन की परफॉर्मेंस देख के हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहले कैंपेन में हमें कुछ नहीं करना, जो भी चेंजेस, कोई भी फर्दर चेंज नहीं करना, जैसा है वैसे ही रखना है, कोई भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी यहाँ पे नहीं करना, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे ये कीवर्ड कहाँ से आ गए, ये कीवर्ड कहाँ से आ गए, ये इसने फैच कर लिए कहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पे यूआरएल किस वेबसाइट का डाला था, गूगल का डाला था, इसलिए इसने फैच कर लिए। बट हम अपने कीवर्ड डालेंगे, ठीक है। हम अपने कौन से कीवर्ड डालेंगे वो मैं बता, तो हमने कीवर्ड पहले ही निकाल रखे हैं, ठीक है। कीवर्ड हमने पहले ही निकाल रखे हैं, तो कीवर्ड हमने कहाँ पे निकाल रखे हैं, ये वाले, तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर से इसमें जाएंगे, फिर से हम करेंगे। तो अभी जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप कर लो, बिकॉज आपने फर्स्ट क्लास देख लेना, उसमें आपका ना कोर ये क्लियर होगा कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे मैं अलग अलग कीवर्ड में लिख रहा हूँ, कीवर्ड एक है बट सिंबल अलग है, अगर चेंज करोगे तो ऊपर वाला जो कीवर्ड है बिना सिंबल का आपका लिखा है, तो ये क्या हो गया, इसको ब्रॉड मैच बोलते हैं, ठीक है। और जो कीवर्ड विद अंडर डबल कॉमा के अंदर लिख रहे हो उसको बोलते हैं फ्रेज मैच, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेज मैच बोलते हैं। तो ये आपको है ना पहले वाला वीडियो देखना, उसमें समझ में आएगा, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। और जो बड़े ब्रैकेट के अंदर कीवर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट मैच। तो अब ये कितने टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड कितने हो गए, तुमने यूज कितने कर लिए अपने ऐड में, बताओ जल्दी से, कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड, जल्दी से टाइप करके बताओ, टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड कितने हो गए ये। सुनीता कितने हो गए बताओ, आप कितने ये कीवर्ड हो गए, 9, ठीक है। कितने टाइप्स के हो गए, कीवर्ड एक ही है, मतलब मेन कीवर्ड एक ही, बट लिखने का तरीका अलग अलग हो गया यहाँ पे, तो वो भी कीवर्ड अलग ही माना जाएगा, ठीक है। अब हमें नीचे आ जाना है, और नीचे आ जाना है और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। वेबसाइट का यूआरएल है वो यहाँ पे जाएगा, तो अभी मैं गूगल ही रखता हूँ, और डिस्प्ले पाथ
अगर आप बताना चाहो तो दिखा सकते हो। डिस्प्ले पाथ क्या होता है, कन्वर्जन में हेल्प करता है, CTR इंक्रीज करने में। तो यहाँ डिस्प्ले पाथ में मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो प्रीव्यू में भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कभी कभी दिख जाएगा। ठीक है, इस तरह दिख रहा होगा। ठीक है, ऐड में। अब नीचे आ जाना कॉल। तो कॉल अगर लगाना है आपने, अगर कॉल वाला, तो सिंपली कॉल पे जाना है। तो यहाँ मैंने पहले से बना रखी है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम आओगे तो सिंपली न्यू कॉल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे नंबर लिख देना है, तो नंबर में रैंडम कोई सा भी लिख देता हूँ यहाँ पे। और सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह ये नंबर आ जाएगा, देखो आपका प्रीव्यू में। सेव कर देना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है, अप्लाई। ठीक है, जैसे ही आपने अप्लाई पे करा, ये देखो इस तरह तुम्हारा दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं नीचे आ जाता हूँ। अब ये ये है ना, गूगल ने ऑटोमेटिक ले लिया हेडलाइन। हेडलाइन है ना ये। तो मिनिमम कितनी हेडलाइन की जरूरत होगी, तो मैं 3 हेडलाइन तो लिखनी ही लिखनी है। और भी लिख सकते हो, बट कम से कम 3 हेडलाइन जरूर लिखनी है। तो अब ये हेडलाइन कहाँ से लिखेंगे हम? हेडलाइन कहाँ से लिखेंगे हम, बताओ। हम लिख चुके हैं, ऑलरेडी लिख के रख चुके हैं। कहाँ पे? ये जो होमवर्क किया था हमने, ये टाइटल हेडलाइन। बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो आपका मेन कीवर्ड है वो टाइटल में जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइटल, और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बड़ा हो रहा है, तो अनलॉक ये हटा देता हूँ और ये कॉपी कर लेता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेकंड हेडलाइन ले लेता हूँ। और तो यहाँ पे देख लेता हूँ, डोमिनेट, टेक चार्ज टुडे, क्लिक फॉर डिजिटल। तो आपको मीनिंगफुल लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी ले लिया, मीनिंगफुल हो, उस वर्ड का मीनिंग निकले, सेंटेंस का मीनिंग हो। ठीक है, तो ये करेक्टर ज्यादा हो गया, तो विद योर, एक मिनट। तो मैं और ले लेता हूँ, सुपर चार्ज बिजनेस विद एक्सपर्टीज, विद अवर एक्सपर्टीज। ये ले लेता हूँ, ये शॉर्ट लाइन में काफी अच्छा है। और ये वाली लाइन में नीचे लिख देता हूँ, करेक्टर्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, करेक्टर्स का ध्यान रखना, करेक्टर अगर ज्यादा हो जाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में लिख दो, कोई इशू नहीं। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होगे प्रीव्यू में आपका कैसा दिखेगा यहाँ पे, लाइक। ठीक है, एक मिनट। तो जो एंड है ये हम हटा दे रहे हैं, एंड अच्छा नहीं लग रहा, एंड ये हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रीव्यू। ठीक है, इस तरह को जो बनाना है, और आप है ना मल्टीपल यूज कर सकते हो। अभी कॉल टू एक्शन मिसिंग है, तो हम कॉल टू एक्शन भी लिख लेते हैं। कॉल टू एक्शन वाला लाइक है ना, जो कॉल रेडी टू विन, क्लिक टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम लिख लेते हैं और 2 लाइन में लिख देंगे इसको। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो स्पेशल करेक्टर है वो यहाँ नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका एरर दिखा देगा एंड। जैसे ये है ना, नाउ,
नाव दिखा रहा है ना, ये है वो साइन ऑफ के क्या होता है, ये नहीं रहेगा। ठीक है, क्लिक टू द पार्टनर विद द एक्सपर्ट, क्लिक टू। तो यहाँ पे वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो आप है ना और कोई यहाँ पे लगा सकते हो, बट मैं अभी नहीं रख रहा हूँ। बूस्ट योर बिजनेस नाउ, कॉल टू एक्शन भी दे दिया। और अब यहाँ पे देख रहे होगे तो इस तरह आपका दिखाई देगा। ये तो हो गई हेडलाइन। अब यहाँ पे देखो पिन भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे हेडलाइन बदल बदल के यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, बदल बदल के दिखा रहा है। बट आप चाहते हो कि मेरा जो मेन कीवर्ड है वो टॉप में रहे, तो आप पिन कर सकते हो, पिन। तो ये पिन है ना, पिन पे क्लिक करोगे और शो ओनली इन पोजीशन 1, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो अब और जो कीवर्ड है वो चेंज होते रहेंगे पोजीशन, बट जो मेन कीवर्ड की पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, आप देख पा रहे हो कि वो नहीं चेंज हो रही, और इसके आगे की जो भी कीवर्ड है वो चेंज हो रहे हैं, या जो वर्ड है वो चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बूस्ट योर बिजनेस नाउ। अब हम नीचे आ जाते हैं, और अब यहाँ पे जैसे ही नीचे आओगे तो डिस्क्रिप्शंस भी आपको लिखने पड़ेंगे। तो डिस्क्रिप्शन भी हमने पहले ही लिख लिए थे, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं और जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। और जो स्पेशल करेक्टर है, कॉमा और ये नहीं रखने, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रिव्यू किस तरह का दिखाई देगा, लाइक इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह का आपका दिखाई देगा। अब हम नीचे आ जाते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन और भी ऐड कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे बिजनेस नेम एंड लोगो पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इट विल रिडायरेक्ट टू, तो ये लोगो और तभी आएगा जब आप यहाँ पे बिलिंग इंफॉर्मेशन आपकी होगी। बिलिंग इंफॉर्मेशन में यहाँ पे नहीं है, मतलब फंड ऐड होंगे तभी आप लोगो और वो यहाँ पे ऐड कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे बिलिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी, बिलिंग पे ये रिडायरेक्ट कर रहा है, पेमेंट सेटअप होना चाहिए आपका। ठीक है, अभी मेरा नहीं है, ये एक डेमो अकाउंट है। तो अभी हम नीचे आते हैं, साइट लिंक्स क्या होते हैं, व्हाट इज साइट लिंक्स। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऐड में, तो साइट लिंक क्या होते हैं, एक्स्ट्रा लिंक होते हैं, एक्स्ट्रा लिंक। तो अब जैसे ये डिजी परफॉर्म का ऐड देख रहे होगे, तो एक तो ऐड ये है, ठीक है, और एक ऐड आप तुम ये भी देख रहे होगे इसका, एक ये IIDE। तो जो डिजी परफॉर्म का ऐड है और जो IID का ऐड है, या स्किल सर्किल का ऐड है, इन तीनों या इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के ऐड में बताओ। कुछ डिफरेंस लग रहा है या नहीं लग रहा है? क्या डिफरेंस लग रहा है कि जो IID वाला ऐड है इसमें, और जितने भी ऐड है ना इसमें, हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन है, हेडिंग है और डिस्क्रिप्शन है। बट इसमें तुम देखोगे डिजी परफॉर्मिंग में हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन है, बट उसके अलावा क्या है, साइड लिंक्स, मतलब एक्स्ट्रा लिंक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा लिंक्स भी हैं, जिससे कि अब यूजर किस ऐड पे क्लिक करना पसंद करेगा, दोनों में से IID वाले ऐड पे क्लिक करना ज्यादा पसंद करेगा, या इस तरह के ऐड वाले इस पे, जल्दी से बताओ। तो जो ये एक्स्ट्रा जो लिंक है दैट इज कॉल्ड साइड लिंक्स। तो ये जो पेज है, ये जो लिंक है ना, आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए। आपकी वेबसाइट पे ये वाले पेज होने चाहिए, तभी आप ये लिंक लगा सकते हो, साइड लिंक लगा सकते हो। तो आप मुझे जल्दी से बताओ ये, तो इसमें ऐड में कौन सा ऐड पे यूजर के क्लिक करने के ज्यादा चांस रहेंगे, इस टाइप के ऐड में या इस टाइप के ऐड में? जल्दी से टाइप करके बताओ मेरे को।
तो इस टाइप के ऐड में इस वाले पे ज्यादा, क्योंकि यूजर कहेगा ब्रोशियर डाउनलोड कर लें या प्लेसमेंट और देख लें, तो इस पे ज्यादा आपका क्या रहेगा, पॉसिबिलिटीज रहेगी। बट ये पेज तुम्हारी वेबसाइट पे होने चाहिए। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये डिजी परफॉर्म की वेबसाइट है, इस पे ये ऐड, ये पेज यूआरएल होना चाहिए, पेज होना चाहिए यहाँ, तभी आप है ना, बेनिफिट है, तभी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं वो हम जल्दी से देख लेते हैं। तो साइड लिंक्स पे गए, और साइड लिंक्स पे जाने के बाद ये मैंने पहले से बना रखी है, बट आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो क्रिएट, इस पे जाओगे, क्रिएट साइड लिंक्स, और मान लो आपकी वेबसाइट पे किसका पेज है, अबाउट अस का है, अबाउट अस, और यहाँ पे आप यूआरएल डाल दो, यूआरएल, तो मैं अभी गूगल की ले लेता हूँ, google.com अबाउट अस। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे आपका ऐड का भी प्रीव्यू किस तरह दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है, ठीक है। और इसमें कम से कम 2 साइड लिंक्स आपको लगाने हैं। कितने लगाने हैं? 2 लगाने हैं, ठीक है। एक और हम ऐड कर लेते हैं जल्दी से, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, कॉन्टेक्ट अस का लगा देते हैं अभी, कॉन्टेक्ट अस। तो स्पेलिंग बड़ी होगी क्या? कॉन्टेक्ट अस। और इस पेज का यूआरएल अगर आपकी वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पे लिख देना, मैं अभी यही लिख दे रहा हूँ, और कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस लिख दिया हमने, कॉन्टेक्ट अस। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इस तरह आपका ये दिख जाएगा, ठीक है। बट ये प्रॉपर लिंक होने चाहिए, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। तो अभी मैं सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई सेव, नीचे यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, सेव चेंजेस, सेव, तो मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे ऊपर रिव्यू में, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गए, यहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, तो ऐसे ही वहां पे भी थे, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं, और ठीक है तो कॉल आउट क्या होता है मैं बता ही चुका हूँ आपको, तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉल आउट पे जाऊंगा। तो ये कॉल आउट क्या होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है कि आप यूजर को और ज्यादा आपके ऐड पे क्लिक करने के चांसेस को बढ़ाए। तो न्यू कॉल आउट पे जाऊंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा या 24 आवर्स लेफ्ट, 24 आवर्स लेफ्ट, गेट 25% डिस्काउंट, या ऑफ लिख देता हूँ, या डिस्काउंट लिख। तो अब ये देखो प्रीव्यू में आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे दिख रहा है 24 आवर्स लेफ्ट, गेट 25% डिस्काउंट। और यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन के साथ ही होगा, लास्ट में दिख रहा होगा आपको प्रीव्यू में। तो इसको भी अपन सेव कर देंगे, सेव कर देंगे, और अप्लाई कर देंगे, अप्लाई, ठीक है। तो अब हम ऐड यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे ऐड आप देखोगे, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्रीव्यू में, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और बिजनेस 24 आवर लेफ्ट। तो ये बदल बदल के दिखाएगा अपने आप, जहाँ पे इसको लगता है दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम नीचे आ जाते हैं, और ठीक है अब मोर एसिड्स पे जाएंगे। मोर एसिड्स में ये वाले ऑप्शन में, अगर आप लाइक कोई शॉपिंग ऐड चला रहे हो तो आप ये यूज कर सकते हो, प्राइस का चला रहे हो तो ये मैं आगे वाले ऐड में आपको एक और बताऊंगा, ठीक है। और अभी हमें कुछ नहीं करना, इतना हो गया। अब हम क्या बताएंगे, आप सिंपली कुछ नहीं करना, डन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, डन, डन पे क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, नेक्स्ट। अब ये बजट लगा देना, तो हम कस्टम बजट अपने आप यहाँ पे लगा देंगे, लाइक 1000 रुपीज लगा देंगे डेली के, या 100 रुपीज लगा देंगे। जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर लोगे, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
बट ये अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कम से कम 500 रुपये लगाओ तभी लेगा। तो यहाँ पे सर्च में 500 रुपये लेगा, बट अगर डिस्प्ले कैंपेन बनाओगे, वीडियो कैंपेन बनाओगे, तो उसमें 100 रुपये भी ले लेता। बट सर्च में क्या है, 500 रुपये कम से कम होने चाहिए आपके अकाउंट में, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे अब ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिमूव एक्सेसिव गिमिक स्पैमी इंक्लूडिंग स्पेस। तो जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड यहाँ पे जाते हैं तो कीवर्ड में देखो स्पेस रह गया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये स्पेस लाइक है ना, हमें कम करना है, ये रिपीट हो रहे हैं कीवर्ड, ठीक है। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो गए कीवर्ड कुछ, तो ये एरर बता रहा है, तो हमें क्या करना है, एक- तो अभी अपन दो ही कीवर्ड रखते हैं, ठीक है, यही दो रखते हैं, और इसका ही हम क्या करते हैं, ब्रॉड फ्रेज और वो बना रहे हैं, ठीक है। इसमें स्पेस अलग अलग हो गया था, तो आप है ना, एक वे हो गया, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे आप इसका वो बना दो एग्जैक्ट। यहाँ पे स्पेस ज्यादा हो गया था, यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होगे अनएक्सेप्टेबल स्पेसिंग, तो स्पेस का ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक बार ऑटो चेक कर लेता है, अगर कोई एरर होगा तो ये आपको बता देगा। अब सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब कोई एरर नहीं है यहाँ पे, अभी भी दिखा रहा है रिमूव। एक मिनट, एक मिनट, एरर रह गई, स्पेस रह रहा है कहीं पे। अगर हम अभी यही रखते हैं, ठीक है, तो अब कोई एरर नहीं है, और ये कैंपेन अभी भी दिखा रहा है। क्या एरर है, वेस्ट में एरर है, एक मिनट, एरर ज्यादा है। ये एरर अगर थोड़ा भी होगा ना, तो ये एरर ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये एक एक स्पेस यहाँ मैंने अब करता हूँ, अब देखते हैं स्पेस एरर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो ध्यान से आपको ये लिखना है, ठीक है, कीवर्ड कॉपी पेस्ट करे थे इसलिए ये दिखा रहा है, ठीक है। तो अब ये चेक एरर कर रहा है, अगर एरर होगा तो बताएगा, नहीं होगा तो ये कैंपेन आपका पब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब ये सिंपली आप एक बार रिव्यू कर लो कि कीवर्ड्स कितने यूज करें हैं, ठीक है, और सिंपली कैंपेन पब्लिश कर देना है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, योर कैंपेन कैन नॉट रन बिकॉज यहाँ पे बिलिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो पब्लिश कर देना है, ठीक है। तो ये कैंपेन क्या हो जाएगा, आपका पब्लिश हो जाएगा। ये कैंपेन हो गया आपका यहाँ पे पब्लिश, ठीक है। अब ये क्या है, अंडर रिव्यू में जाएगा, गूगल के पास अंडर रिव्यू में जाएगा, और अगर आपका फंड ऐड होगा, बिलिंग इंफॉर्मेशन होगी, तो आपका ये कैंपेन लाइव हो जाएगा, और इम्प्रेशन और क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह आप क्या बना सकते हो, अपना ये कैंपेन बना सकते हो, ठीक है। तो ये सर्च कैंपेन था, आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ट्राई जरूर करना, और पहला वाला वीडियो जरूर देखना, तभी आप है ना समझ पाओगे ये सारी चीजें, नहीं तो बहुत आप है ना डिफिकल्ट होगा आपके लिए ये समझना, ठीक है। तो गुड नाइट टू ऑल, और वीडियो देखना, अगर कोई क्वेश्चन है तब आप नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। गुड नाइट सर।